हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आपने अप्रैल तक करंट अफेयर कर लिया था, अभी मई 2022 का करंट अफेयर आप लोग करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका 1 मई से है। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की पीवी सिंधु ने अपना दूसरा एशियाई कांस्य पदक जीता है या प्राप्त किया है। तो एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीता है? कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन अभ्यास डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रेस्पॉन्स 2022 का आयोजन कब हुआ है? मई 2022 में किया गया है। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में एक लैंडस्केप गार्डन सीटियो बुर्ले मार्क्स साइट को यूनेस्को की क्या किया गया है? विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने तिनसुकिया जिले असम में पायलट आधार पर M15 पेट्रोल लॉन्च किया है। 15% मिश्रित है। 2 मई का करंट अफेयर हर्षदास शरद गरुड़ हेराक्लियोन ग्रीस में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 में रानी ओ सुल्लिवन जो कि इंग्लैंड से हैं, इन्होंने फाइनल में जुड ट्रम्प इंग्लैंड को हराकर अपने नाम खिताब किया है, खिताब जीता है। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश मेड टेक जोन के विशाखापट्टनम परिसर में हेल्थ क्लाउड डिजाइन और स्थापित किया है। नेक्स्ट है 3 मई। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज कहाँ पर खोला गया है? वियतनाम। इसे वियतनाम का बाख लॉन्ग पैदल यात्री पुल भी कहा जाता है, जो 632 मीटर और 2070 फीट क्या है? लंबा है। इस पुल ने ग्वांगडोंग चीन में स्थित अब तक की सबसे लंबी 526 मीटर ग्लास बॉटम ब्रिज के रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो बाख लॉन्ग पैदल यात्री पुल का अर्थ है वियतनामी में व्हाइट ड्रैगन है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पत्रकार बोरिया मजूमदार को 2 साल के लिए क्या कर दिया है? प्रतिबंधित कर दिया है। 4 मई 2022 का करंट अफेयर है। ओलंपियन डिस्कस थ्रोवर कमलजीत कौर को एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने पर अनंतिम रूप से निलंबित कर दिया। उनके नमूने में स्टेनोजोलोल पाया जाने के कारण उन्हें निलंबित किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा जन्म और मृत्यु रिपोर्ट के आधार पर नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS रिपोर्ट 2020 जारी हुई है और 2020 में देश में 81.2 लाख लोगों की डेथ हुई है और ये आंकड़ा साल 2019 में 76.4 लाख पंजीकृत मौत की तुलना में 6.2 क्या है प्रतिशत अधिक रहा। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FCT हब कहाँ पर? हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में स्थापित हुआ है। 5 मई 2022 का करंट अफेयर सुलेमानियाह इराक में आयोजित एशिया कप 2022 स्टेज 2 में भारत ने कुल 14 पदक जीते हैं। 8 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर मेडल एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। परिसीमन आयोग ने जम्मू एंड कश्मीर के चुनावी नक्शे को फिर से क्या किया है? तैयार किया और इस आयोग की जो नेतृत्व करता है वो है न्यायमूर्ति रंजना गोसाई या रंजना प्रकाश देसाई है, देसाई। अपनी अंतिम रिपोर्ट में परिसीमन आयोग ने कश्मीर के लिए विधानसभा की 47 और जम्मू के लिए 43 सीटें आवंटित की हैं। इसमें 5 संसदीय क्षेत्र होंगे जिसमें से प्रत्येक में 18 विधानसभा सीटों की संख्या होगी। दक्षिण कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस नाटो के साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला एशिया की पहली एजेंसी कौन बनी है? तो एशिया की पहली एजेंसी बन गई है
दक्षिण कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस नाटो के साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाली एशिया की कौन सी पहली एजेंसी बनी है। 6 मई का करंट अफेयर देखेंगे। ब्राजील में 24वीं मूक बधिर ओलंपिक डिफलम्पिक में भारतीय निशानेबाज हैं धनुष श्रीकांत। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में गोल्ड जीता है और शौर्य सैनी ने ब्रॉन्ज जीता है। भारत 2 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ पदक तालिका में 8वें नंबर पर रहा है। आगे कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। एसटी और एससी विकास विभाग ने क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र भुवनेश्वर के साथ एक आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की क्या की है स्थापना के लिए समझौता किया और ये आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ओडिशा में आदिवासी स्वास्थ्य में समानता सुनिश्चित करने के लिए देश में पहली बार स्थापित होने वाला है। 7 मई भारतीय एथलीट अविनाश चैबल ने 12वें अमेरिका के सैन जुआन कैपिस्ट्रानो में साउंड रनिंग ट्रैक मीट में 13 आवर 25 मिनट 65 सेकेंड के समय के साथ 5000 मीटर दौड़ में 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वडोदरा में आयोजित स्वास्थ्य चिंतन शिविर में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर की क्या की है राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की है। तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि पहली से 5वीं कक्षा तक के सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को सभी कार्य दिवसों में पौष्टिक नाश्ता उपलब्ध कराने की। नेक्स्ट, इस पहल के साथ ही तमिलनाडु मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील के साथ नाश्ता देने वाला पहला राज्य भी बन जाएगा। 8 मई 2022 एक चुनाव समिति के द्वारा हांगकांग का अगला नेता जॉन ली को चुना है। प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है जो शरीर को पर्याप्त हीमोग्लोबिन बनाने नहीं देता। भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम दिल्ली और किसके बीच वैश्विक गतिशीलता प्रदाता एल्टसॉम द्वारा डिजाइन किया जा रहा है। मेरठ। 9 मई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में खुदाई के नवीनतम दौर में व्यापक लेआउट वाले घरों और एक जल निकासी व्यवस्था का पता चला है। तो कहाँ चला है? हरियाणा। राखीगढ़ी सिंधु घाटी स्थल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की भी खोज की। दिल्ली कैबिनेट ने एक महत्वाकांक्षी दिल्ली स्टार्टअप नीति पारित की है जिसका उद्देश्य क्या है? राजधानी को एक अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप हब में बदलना। और दिल्ली सरकार का इरादा यानी कि लक्ष्य रखा है 2030 तक 15,000 स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना, सुविधा देना और समर्थन देना है। 10 मई का देखो भाई यहाँ पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा वर्तमान में तो बन गए हैं राजीव कुमार, है ना। सुनील अरोड़ा को ग्राम उन्नति बोर्ड के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किया गया। भारत ने हिंदी में संगठन की सार्वजनिक पहुंच बढ़ाने की पहल के लिए या पहल के तहत संयुक्त राष्ट्र को 8 लाख अमेरिकी डॉलर का क्या दिया है? योगदान दिया है। बायोगैस से चलने वाला भारत का पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ हुआ? मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। 11 मई का है फोर्ब हाईएस्ट पेड एथलीट 2022 की सूची में लियोनेल मेसी ने 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आय के साथ टॉप स्थान हासिल किया है। प्रत्येक वर्ष 11 मई को पूरे देश में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2020 का थीम है टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण क्या है? 2022 का थीम है। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर है फिलीपींस के मनीला महासभा की बैठक में 2022-24 के लिए भारत को सर्वसम्मति से एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। रिटेल ने अप्रैल 2022 में पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना के तहत 22 राज्यों के 100 रेलवे स्टेशनों पर क्या किया है? अपनी सार्वजनिक वाईफाई सेवा की शुरुआत। किसने? रिटेल ने।
नेक्स्ट है 12 में भरूच गुजरात में उत्कर्ष समारोह का आयोजन हुआ है। इस समारोह को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या किया है, उत्कर्ष समारोह को संबोधित किया था। इसके बाद देखो भाई और क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। इटालियन कप फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मैच में इंटर मिलान ने यूवेंट्स को हरा करके खिताब अपने नाम कर लिया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट को भी क्या किया है बच्चे, लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर क्या है, 13 मई कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में ई पुस्तक सिविल लिस्ट 2022 ऑफ आईएएस ऑफिसर्स का क्या हुआ है, विमोचन। आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका की विश्व वायु शक्तियों की रैंकिंग 2022 के अकॉर्डिंग भारतीय वायुसेना को संयुक्त राज्य अमेरिका और रशियन वायुसेना के बाद क्या मिला है, तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और क्या है भाई यहाँ पर, दुनिया भर में 2022 की फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की सूची में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2 पायदान चढ़कर 53वें स्थान पर आ गई हैं। सूची में रिलायंस इस क्रम की भारतीय फर्म है। इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक 105वें, HDFC बैंक 153वें और ICICI बैंक 204वें स्थान पर रहा है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा मुंबई में पहले इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस IICC का उद्घाटन हुआ। कहाँ, मुंबई में। ये जो सम्मेलन है संयुक्त रूप से बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार और फिक्की के द्वारा आयोजित किया गया। पूर्वोत्तर के आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित क्षेत्रों के बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र प्रवेश परीक्षाओं हेतु भारतीय सेना ने तैयारी करने के लिए आवासीय कोचिंग और ट्यूशन प्रदान करना शुरू किया है। दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज चेक गणराज्य में यात्रियों हेतु क्या हुआ है, खुला है। कहाँ, चेक गणराज्य में। इसका नाम क्या है, स्काई ब्रिज है। स्काई ब्रिज 721, इसकी लंबाई 721 मीटर 2336 फीट। पर्यटक 1125 मीटर की ऊंचाई से प्रवेश करेंगे और 10 मीटर की ऊंचाई पर प्रस्थान करेंगे। 15 मई ईगा स्वीटेक ने महिला एकल वर्ग में इटालियन ओपन 2022 का खिताब जीता। किसने जीता, ईगा स्वीटेक। नोवाक जोकोविच ने इटालियन ओपन 2022 पुरुष खिताब अपने नाम किया है और महिलाओं में ईगा स्वीटेक ने। आवास और शहरी मामले मंत्रालय ने प्लैम्बेक्स इंडिया प्रदर्शनी में भारत टैप पहल की शुरुआत की। देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन रामपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष में हर जिले में कम से कम 75 जल निकाय बनाने का आह्वान किया है। 16 मई IAS अधिकारी विवेक कुमार देवांगन को विद्युत मंत्रालय के REC लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक अपॉइंट किया गया है। पिरामल समूह के अध्यक्ष अजय पिरामल को महामहिम द क्वीन द्वारा मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया। किसे, पिरामल समूह के अध्यक्ष। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार आगामी मार्चे टू फिल्म में भारत को आधिकारिक कंट्री ऑफ ऑनर घोषित किया गया। वर्ष 2022 कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी के सदस्य के रूप में किसने शिरकत की थी, दीपिका पादुकोण ने। 17 मई विश्व बैंक के अकॉर्डिंग भारत वर्ष 2021 में मैक्सिको को पछाड़कर शीर्ष प्रेषण प्राप्त करने वाला देश बन गया। चाइना तीसरे नंबर पर है। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डैश कंस्ट्रक्ट्स डी ऑटोमोबाइल्स के द्वारा जारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत जर्मनी को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बना है। भारत ने 2021 में जर्मनी के तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं, बट वैल्यू आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है चौथा सबसे बड़ा क्या बना है, वाहन बाजार। और याद रख सको तो याद रख लेना, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा राजस्थान में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है ना, तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहाँ है, राजस्थान में है, जीके का क्वेश्चन है ना। और ये भारत का क्या बना है, 52वां बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित हुआ। अच्छा, 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा बना है, फटाफट कमेंट करो। रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा के बाद ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है आप लोगों का 18 मई, लखनऊ सुपर जायंट्स के क्विंटन डी कॉक और केएल राहुल ने इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी क्या की है, साझेदारी। आईपीएल में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर की ओपनिंग पार्टनरशिप की हो। क्विंटन डी कॉक के एवं केएल राहुल ने 20 ओवरों में 210 रन की साझेदारी के साथ एक नया आईपीएल रिकॉर्ड भी बनाया है। केरल सरकार ने 1 नवंबर 2022 को राज्य के स्वामित्व वाला ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की। केरल राज्य के स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म वाला ये जो है भारत का पहला राज्य बन जाएगा। ब्रिटिश पर्वतारोही कैंटन कूल ने 16वीं बार दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत एवरेस्ट को क्या किया है, फतेह। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में एस मुंद्रा को अपॉइंट किया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के सहयोग से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है, गांधीनगर वडनगर। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पैरा रिवलन को रिहा करने हेतु सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस आर्टिकल के तहत प्राप्त असाधारण शक्ति का इस्तेमाल किया है, अनुच्छेद 142। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने मौसम संबंधी घटनाओं को स्वचालित रूप से मापने हेतु माउंट एवरेस्ट पर 8,830 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन क्या किया है, स्थापित। किसने, नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ने। नेक्स्ट है 20 मई का करंट अफेयर है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अकॉर्डिंग भारत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 83.57 बिलियन डॉलर का अब तक का सबसे अधिक वार्षिक एफडीआई प्रवाह दर्ज किया। वित्तीय वर्ष 2020-21 में सिंगापुर भारत में सबसे बड़ा क्या है, निवेशक बना है निवेशक था। पंजाब कैबिनेट ने चावल प्रौद्योगिकी सीधी बुआई का उपयोग करके धान उगाने वाले किसानों के लिए कितने रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन को अधिकृत किया है, 1500। S&P डॉव जोन्स इंडेक्स के S&P 500 ESG इंडेक्स से टेस्ला इंक को क्या कर दिया है, बाहर। आपसे पूछेगा किसे बाहर किया है, टेस्ला इंक को। 21 मई भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद ने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को चेसेबल मास्टर्स ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट में दूसरी बार क्या किया है, हराया। पेटीएम ने पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम जेवी सामान्य बीमा कंपनी की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग ने अपनी विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं मिड ईयर अपडेट 2022 रिपोर्ट 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास अनुमानों को 6.7 से घटाकर कितना कर दिया है, 6.4% किया है। 22 मई वर्ली महाराष्ट्र की चैंपियन स्केटर रिदम ममानिया नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र यानी कि 10 वर्ष की भारतीय पर्वतारोही बन गई है। संगीत अकादमी ने वर्ष 2020-21 और 22 के लिए संगीत कलानिधि पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की है। 2020 के विजेता नेवेली आर संतान गोपालन है, गायक और गुरु। 2021 के विजेता हैं तिरुवरुर भक्त वत्सलम, मृदंगल कलाकार और गुरु हैं। 2022 के इम्पोर्टेंट हैं
22 के विजेता कौन है? कलानिधि पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत कलानिधि पुरस्कार। इसके विजेता है GJR कृष्णन और विजय लक्ष्मी। कृष्णन और विजय लक्ष्मी को दिया गया। हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 में किसकी हॉकी टीम ने फाइनल में झारखंड की हॉकी टीम को हराकर खिताब अपने नाम किया है? हरियाणा। 23 मई का करंट अफेयर। टाइम पत्रिका के द्वारा वर्ष 2022 की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में भारत के सुप्रीम कोर्ट की वकील करुणा नंदी, जो है बिजनेस टाइकून गौतम अडानी और कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज को नॉमिनेट किया है। ऑस्ट्रेलिया के लेबर पार्टी के नेता एंथनी अल्बनीज देश के 31वें पीएम बने हैं। इन्होंने स्कॉट मॉरिसन को हराकर चुनाव जीता है। भारत की 1 मिलियन आशा वर्कर्स को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं तक सीधी पहुंच प्रदान करने में उनकी हेल्प यानी कि उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और देश में कोरोना वायरस महामारी पर लगाम लगाने के उनके अथक प्रयास हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 से इन्हें सम्मानित किया गया। 24 मई 2022 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति बी का अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण को अपॉइंट किया गया। दूसरे इन पर्सन क्वाड लीडर्स समिट की मेजबानी जापान द्वारा की गई। जेनेवा में आयोजित 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत की ओर से किसने पार्टिसिपेट किया है? स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। सेना प्रशिक्षण कमान ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ नई दिल्ली में एक वारगेम अनुसंधान और विकास केंद्र स्थापित करने हेतु क्या किया है? समझौता ज्ञापन पर साइन। इस प्रोजेक्ट को प्रोटोटाइप के रूप में वारडेक करार दिया गया है। 25 मई ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के निदेशक ए गोपाल कृष्णन को वास्तविक औद्योगिक शोधन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया है। कर्नाटका राज्य की सांस्कृतिक राजधानी मैसूर में से मनाया गया। दावोस आपसे पूछेगा कहाँ मनाया गया, कौन से नंबर का मनाया गया, कब मनाया गया। दावोस स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के दौरान आपसे पूछेगा विश्व आर्थिक मंच की जो वार्षिक बैठक है वो कहाँ हुई? दावोस स्विट्जरलैंड में हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने 23 कंपनियों के साथ जो है कितने करोड़ से अधिक के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? 30,000। नेक्स्ट है 26 में 8वां स्वच्छ सर्वेक्षण SS 2023 की थीम क्या है? वेस्ट टू वेल्थ को। इस सर्वेक्षण में 3R रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज के सिद्धांत को प्राथमिकता दी है। आपसे पूछ लेगा भाई 3R में से ये जो 3R का मतलब क्या है? रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। आपसे पूछेगा 3R में से एक R का मतलब क्या है? ऑप्शन 3 कुछ और दे देगा, एक में ये नाम डाल देगा। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के बीच तीसरा बोंगोसागर अभ्यास का आयोजन पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में हुआ। भारतीय नौसेना के जहाज कोरा, स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट और सुमेधा ने इसमें भाग लिया है। कहाँ हुआ, किसने इसमें भाग लिया, ये इंपॉर्टेंट। ओडिशा में अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम OVEP का क्या किया है? शुभारंभ किया गया है। जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला कोलकाता देश का क्या बन गया है? पहला मेट्रो स्टेशन बन गया। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत NIT तिरुचिरापल्ली में परम पुर्रुल नाम का एक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन हुआ। UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट के द्वारा रामकृष्ण मुक्काविली को जल प्रबंधन हेतु वैश्विक सतत विकास लक्ष्य का क्या मिला है? पहला भारतीय पायनियर नॉमिनेट किया गया है। 27 मई केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजनीतिक संबंधों और रणनीति सहयोग को गहरा करने और बाल्टिक देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार के विकास को सक्षम करने हेतु एक नया भारतीय मिशन खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कहाँ? लिथुआनिया। लड़ाकू विमान वाहक के रूप में सेना उड्डयन कोर में शामिल होने वाली पहली महिला ऑफिसर
कौन बनी है? कैप्टन अभिलाषा बराक हरियाणा से। पश्चिम बंगाल राज्य मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सभी राज्य संचालित विश्वविद्यालयों का क्या बनाया है? कुलपति अपॉइंट किया है। भारतीय नौसेना हेतु L&T शिप बिल्डिंग के सहयोग से गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा बनाई जा रही 4 सर्वे वेसल बड़े यानी कि परियोजनाओं में से दूसरा INS निर्देशक को क्या किया है? चेन्नई की कट्टुपल्ली में लॉन्च किया है। तो आपसे पूछेगा कहाँ लॉन्च किया है? भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने पुंटा प्राइमा के पहले चेसेबल सनवे फारमेंटेरा ओपन 2022 शतरंज टूर्नामेंट में फाइनल खिताब जीता है। भारत सरकार के अधिकारी अनवर हुसैन शेख को व्यापार पर तकनीकी बाधाओं पर विश्व व्यापार संगठन की समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। भारत 1995 से WTO का क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है। 28 में ताजिकिस्तान, भारत, रूस हो गया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, किर्गिस्तान और चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अफगानिस्तान पर कौन सी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता हेतु कहाँ मुलाकात की? तो चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा हेतु दुशांबे ताजिकिस्तान में मुलाकात की। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के लिए एक नया रक्षा संपदा सर्किल बनाने के प्रस्ताव को क्या दी है? मंजूरी। नए रक्षा संपदा सर्किल की स्थापना जीवन में सुगमता और व्यापार करने में क्या होगी? आसानी के उद्देश्य से की गई है। केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। भद्रवाह जम्मू में देश के पहले लैवेंडर फेस्टिवल का क्या हुआ है? उद्घाटन। तो लैवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ हुआ? जम्मू में। किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। डोडा जिले में भद्रवाह भारत की बैगनी क्रांति का जन्म स्थान है। एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS गोमती को 34 साल की सेवा के बाद मुंबई नेवल डॉकयार्ड में क्या किया है? रिटायर्ड। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चेन्नई में तमिलनाडु के 5 बार के मुख्यमंत्री M करुणानिधि की कितने फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? 16 फीट। नेक्स्ट है आपका 29 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में सरकार की 29.5% की क्या की है? हिस्सेदारी बिक्री को मंजूरी दी। बंदर की एक नई प्रजाति दसेला मकाक का नामकरण भौगोलिक रूप से अरुणाचल मकाक से 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक पूर्वी हिमालयी दर्रा सेला के नाम पर किया गया है। सरकार ने कागज आयात निगरानी प्रणाली के अंतर्गत 1 अक्टूबर 2022 से आयात पंजीकरण क्या कर दिया है? अनिवार्य करने की घोषणा। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के कौन से एडिशन में जो है एडिशन का आयोजन किया गया है? मुंबई में 17वें। कहाँ? मुंबई में। और इसमें फोकस कंट्री कौन था? बांग्लादेश था। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। इन्होंने 632 करोड़ रुपए की लागत से कहाँ? अहमदाबाद गुजरात में एक ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी है। 30 मई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इफ्को कलौल गुजरात में निर्मित नैनो यूरिया यानी कि तरल संयंत्र का उद्घाटन किया। भारत रिजर्व बैंक के द्वारा किए गए बैंक नोट सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग बैंक नोटों में 100 रुपये सबसे पसंदीदा और 2000 रुपये के नोट सबसे कम पसंद किए गए। और सर्वे के अकॉर्डिंग 2000 रुपये के कुल नोटों में केवल 214 करोड़ या प्रचलन में कुल मुद्रा नोटों का 1.6% शामिल है। सिक्कों में 5 रुपये के मूल्य वर्ग को सबसे अधिक पसंद, 1 रुपये के जो सिक्का है उसे सबसे कम पसंद किया गया। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। इन्होंने कठुआ घाटी में निर्मित उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया। तो उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? कठुआ घाटी में हुआ है, जम्मू कश्मीर। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के किस जिले में 27.6 टन खनिज अयस्क सहित लगभग 200
22.88 मिलियन टन के भारत के सबसे बड़े सोने के भंडार का खोज किया है। कहाँ? जमुई डिस्ट्रिक्ट में। जमुई जिले के करमाठिया, छाजा और सोनो क्षेत्रों में सोने की क्या मिली है? उपस्थिति होने का संकेत। भारत की ओर से इंडियन ब्लाइंड एंड पैरा जूडो एसोसिएशन की जूडो का कपिल परमार ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में आयोजित IBSA जूडोग्राफी में भारत के लिए पहला पदक जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट। 31 मई 2021-22 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 119.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। अमेरिका के बाद चाइना भारत का दूसरा, UAE भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्या बना है? भागीदार। तो पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे पर आपका कौन है? चाइना है, और तीसरे पर है यूनाइटेड अरब अमीरात। 7वां फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 में 30 से कम उम्र के 30 व्यक्तियों को सम्मानित करने वाली 10 श्रेणियां शामिल है। सब सूची का संपादन राणा वहबे वाटसन ने किया। प्रविष्टियों की संख्या के मामले में भारत 61वें शीर्ष स्थान पर है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय सम्मेलन सिलहट में महानिरीक्षक BSF क्षेत्रीय कमांडर बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश द्वारा शुरू किया गया। सम्मेलन में IG BSF सुमित शरण के नेतृत्व में 5 सदस्यीय BSF टीम शामिल थी। डाक विभाग ने पहली बार गुजरात के कौन से जिले में एक पायलट परियोजना के रूप में एक ड्रोन का उपयोग करके मेल डिलीवर करना शुरू किया है? तो ये किया है कच्छ, गुजरात डिस्ट्रिक्ट में। तो ये हो गया है आपका मई महीने का करंट अफेयर कंप्लीट। तो अभी मई के बाद आपका जून मंथ, फिर जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और जो भी आपका महीना होता जाएगा उसका करंट अफेयर आप लोगों को कराया जाएगा। ऐसे करके ये कंप्लीट होने वाला है आपका पूरा 1 साल का करंट अफेयर। आई होप कि आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को क्या करेंगे? लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्दी से, अभी तक नहीं किया फटाफट कीजिए, फिर जून का करंट अफेयर आप लोगों को मिलेगा। ठीक है।